हाँ, ये प्रारंभ कर रहे हैं। सब लोग पीडीएफ निकाल लीजिए। चलिए। मंगलाचरण कर रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए। जीव मजीव मदव्व जिण वर बस हेण जीण रे बुद्धम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो उभो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारतो सिद्धौ सो विसटोर ढगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणो या बवहार तो जीवो निश्चय दो दुचेदना जसे उग ओगो दुबी अपो दंसणां च दंसणं चदुदा चक्षु अचक्षु होई दंसण मद केवलम रियम प्राणम अट्टबी अपम मदिसुत ओहि अनाननानि मणपज्जय केवलमभि पच्चक परोक्ष भेयम च वर्णरस पंचगंधा तूफासा अठ्ठिड़िच्छया जीवे लो संति अमुत्ति ददो भवहारा मुक्ति बंधादो पुग्गलकम मादीरम कत्ता भवहार दो दुड़िच्छय दो चेदनकम माणादा सुद्धनया शुद्ध भवान भवहारा सो दुःखम पुग्गलकम अफलम पभुंजेदि आदानि क्षयणैलो चेदन भावम भुवादस्य अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सपदो छेदा असमोदो भवहार निश्चय दो असंख्य देशो वा पूर्वी जलते उबाऊ बड़पदी विविधतावरे इंदी विगत जदु पंचका तस जीवा होन्ति संखादि समणा अमणानेया पंचिंदिय डिम्मणा परे सव्वे बादर सुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय मगण गुण ठाणी चौदसई हवंति तह असुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हो शुद्धनया हिक्कम्मा अट्टगुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा लोया गिठ दाड़िचा पादव एहिम संजुता अजीवो प्रणयो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो पुग्गल मुतो हुवादि गुणो अमुचिते साधु तद्दो बंधो सोमो ठूलो संथान भेद तम छाया उज्जोदा दव तैया पुग्गल दव पर जाया कई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन से यारी तोयम जय मच्छाड़म अच्छंताणे विसोड़े ठाण जुधाण धम्मो पुग्गल जीवान ठाण से यारी छाया जय पय्याणम गच्छन्ताणे विसोड़े अवगासुदान जोग्गम जीवाधीरम धियान आयासम जेडम लोगागासम अलोगागासमिरीदुभिहम धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संतिजा मदीये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगोती दब परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवे बवहरो परिणामादि लखो वट्टण लखो या पर मट्टो लोया या पदे से एक जेठिया हो एक का रैणाणम राशि व्यक्ति कालाणु संगवाणी एवं छब्बे यमनम जीवा जीवप्प वेद दो दब्बम उत्तम काल विजुतम दब्बा पंच अत्थिकाया संति यदो तेणे दे अतिथि भणंति जनवरा जम्हा काया इब बहुदेशा तम्हा काया अत्थिकाया होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आवासे मुत्ते तिवे पदेसा कालस्य गुणतेन शोकाओ ये अपदेशे विहणो प्राणखंदपदेश दो बोधि बहुदेशो उभयान तेन कायो वणन्ति सवर्णो जावदीयम् आयातम् अविभागी पुग्गलाणुवट्टम् तम उपदे समजाने सब्बानुत्थान दान विहम आसव बंधर संवर डिज्जर सपुण्य डिज्जर मुखा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पभड़ामो आसविधिजेन कम्मं परिणामेण पणवसविण्णेयो भावासवो सजनित्तो कम्मासवडं परोहोदी मिच्छता विरधिपमाद जोग कोदाथ ओदविन्नेया पण 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 धरते चतुर्थं सुवेदादुपो वस
राणावर्णादीरम योगम जम पुग्गलम समा सबदी सब्बा सबूतणेयो अणे वियोजन खादो वज्जरिकम मम जीर्ण छेदन भावेन भावबंधोसो कम्माद पदेशाणम अन्योन अवेसरम इदरो परिनिष्ठिति अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगा परिपदेशा ठिति अनुभाग कसाय दो हुंती। जब बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए, कल एक गाथा छूट गई थी 31 नंबर की, तो आज 31 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और उसके बाद आगे की गाथा को पढ़ेंगे। द्रव्य आश्रव का स्वरूप एवं भेद। भावाश्रव द्रव्याश्रव आश्रव तत्व के दो भेद बताए थे। उनमें से द्रव्य आश्रव का स्वरूप क्या है और उसके कितने भेद होते हैं, आइए पढ़ते हैं। राणावरणाधीरम जोगम जम पुग्गलम समा सबदी दवा सबोसणेव अणेय भेयो जनक आदो। पूरा एक साथ पढ़ते हैं। राणावरदाधीरम जोगम जम पुग्गलम समा सबदी दवा सबोसणेव अणेय भेयो जनक खादो। बन रहा है पढ़ते? चलिए, सरल है, अर्थ की ओर चलते हैं। द्रव्य आश्रव का स्वरूप। हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, जीवा जीव विशेषा। एक शब्द पढ़ा था, जीवा जीव विशेषा। आइए दिखा देता हूं एक बार। ये रहा। अर्थात ये जो सात तत्व हैं, इनमें जीव और अजीव की विशेषता लिए हुए हैं। ये कैसे जीव और जीव की विशेषता लिए हुए हैं, हम एक एक करके देख रहे हैं कि हर एक तत्व में भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, भाव और द्रव्य दोनों की चर्चा चल रही है। तो ये जो तत्व हैं, ये तत्व जब भाव रूप में चर्चा करते हैं, भाव रूप से अर्थात जब भावों की चर्चा इनमें होती है कि जिन भावों से कर्मों का आना हो रहा है, तब ये जीव रूप में होते हैं, क्योंकि परिणाम तो जीव ही करता है। इसीलिए जब भावों की चर्चा होती है तब जीव रूप में चर्चा होती है, और जब ज्ञान आवरण आदि 8 कर्मों के आगमन की चर्चा होती है कि 8 कर्म आ रहे हैं और आकर के आत्मा से एक में एक हो रहे हैं, तब वे 8 कर्म अजीब हैं, इसीलिए अजीब रूप में चर्चा होती है। तो जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा मतलब जीव और अजीब की विशेषता को लिए हुए हैं। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि द्रव्य आश्रम में चर्चा चलिए, तो द्रव्य आश्रम मतलब अजीब रूप में। तो जो राणावरण आदि ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं, उनमें योग्य मतलब उनके रूप परिणत होने योग्य, मतलब बाहर जो चारों तरफ कर्म कार्बन बड़गाएं फैली हुई हैं, कार्बन बड़गाएं फैली हुई हैं, वो कार्बन बड़गाओं में से कौन सी ऐसी कार्बन बड़गाएं हैं जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप परिणत होने के लिए तैयार हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि ज्ञानावरणाधीनम जोगम जम पुग्गलम समासब्दी। पुग्गलम समासब्दी मतलब ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणत होने योग्य जो पुद्गल आता है, बाहर से जो वर्गणाएं आ रही हैं ज्ञान आदि 8 कर्म रूप होने योग्य, उसे क्या जानो, उसे ही द्रव्य आश्रव जानो। वे ही द्रव्य आश्रव हैं। द्रव्य आश्रव मतलब क्या? जो बाहर कार्बन वर्गणाएं फैली हुई हैं, वे कार्बन वर्गणाएं जब जीव राग द्वेष आदि परिणाम करता है, तब उन परिणामों से वे कार्बन वर्गणाएं बाहर जो फैली हुई हैं, वे आकर के आत्मा से एक में होने लगती हैं और किसी किसी कर्म के रूप परिणत होने लगती हैं। वे कार्बन वर्गणाएं, कोई कार्बन वर्गना ज्ञानावर्ण कर्म रूप परिणत होती है, कोई दर्शनावर्ण कर्म रूप परिणत होती है, कोई अंतरा रूप परिणत होती है, कोई भोजनीय मोहिनी रूप परिणत होती है। ये सब कैसे होता है? ये सब हमारे परिणामों के अनुसार होता है। हम उस समय किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं,
उस प्रकार के कर्म रूप वर्गणा आकर के परिणत हो जाती है, तो यही द्रव्याश्रव कहलाता है। आज तक कभी जैन दर्शन को इतने सूक्ष्म रूप में नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने इस तरीके से सोचा होगा कि कर्म का आना भी इस प्रकार से होता है। हम लोग तो बस आज तक यही जानते थे कि हम खराब कर्म करते थे तो कर्म आके हमसे चिपक जाते, और अच्छे कर्म करते हैं तो कर्म हमसे छूट जाते और पुण्य का बंद हो जाता। आज तक हम लोगों ने इतना ही सुना था। लेकिन अब नई चीजें ये भी समझ में आ रही कि हम जैसे भाव कर रहे हैं, वैसी वरगणाएं आकर के हमारी आत्मा से एक में हो रही हैं। तो हमारे भावों से ये सारी चीजें होती हैं। तो वही जो ज्ञानावर्णी 8 जो कर्म हैं, उनके योग्य पुद्गल परमाणु जो हैं फैले हुए हैं, वो पुद्गल जो उन कर्म रूप परिणत हो जाते हैं, उसको ही द्रव्याश्रव मतलब जानना चाहिए। और वह जो द्रव्याश्रव है, वह जनक खादो जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। क्या बताया है? अणेय भेयो, अनेक प्रकार का बताया है। तो वो जो द्रव्याश्रव है, वो अनेक प्रकार का जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। गाथा सरल है, अर्थ सरल है। बस एक बार पुनः देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पुद्गल वर्गणाएं ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप परिणत होने के लिए आती हैं, उनको ही द्रव्याश्रव जानना चाहिए। और वह द्रव्याश्रव जिन्हें भगवान ने अनेक प्रकार का बताया है। अब अनेक प्रकार के कैसे बताया है? हमने तो 8 प्रकार के ही कर्म पढ़े हैं। हमने आपको बताया 8 प्रकार के ये कर्म हो गए। ठीक है। फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के भेद से भी 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। फिर अगर इनके अवान्तर भेद करें तो 148 प्रकार की कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं। फिर इनमें और भी कई प्रकार के भेद हो सकते हैं, किसी किसी अपेक्षा से लगा लो तो अनेक प्रकार के भेद लग जाते हैं। किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, किस गुण स्थान की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, किस गति की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, मार्गणाओं की अपेक्षा लगाएंगे तो और भी प्रकार के भेद इनके बन जाते हैं। पर्याप्त तक की अपेक्षा अलग होगा, अपर्याप्त तक की अपेक्षा अलग भेद लगेंगे। हर प्रकार के भेद अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इनके अनेक प्रकार के भेद जानने चाहिए, ऐसा जैन भगवान ने कहा है। भावार्थ, योग और उपयोग रूप भावाश्रव के कारण कर्म योग्य पुद्गलों का आगमन होना द्रव्याश्रव कहलाता है। जैसा हमारा मन वचन काय की प्रवृत्ति है, जैसा हमारा उपयोग है, ठीक, और जिस प्रकार के हमने परिणाम किए हैं, उन परिणामों के कारण, उन भावों के कारण कर्म के योग्य पदगलों का आगमन जो होता है, वह द्रव्याश्रव कहलाता है। जिस प्रकार वायु से चलित धूलि दरवाजे एवं खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार कर्म वर्गना रूप पदगल द्रव्य योग और उपयोग के द्वार से आत्मा में प्रवेश करते हैं, उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक, ये द्रव्याश्रव सामान्यतः एक होते हुए भी पुण्य पाप एवं घातिया घातिया के भेद से दो दो प्रकार का है। द्रव्याश्रव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र के हिसाब से 8 प्रकार का है, और इन्हीं के प्रभेद कर दो तो 148 प्रकार का है। देखो, पुण्य पाप रूप से भी भेद हो जाता है द्रव्याश्रव में, घातिया घातिया कर्मों के रूप में भी भेद हो जाता है। तो इनके कई संख्यात असंख्यात भेद हो जाते हैं, कई प्रकार से इनके भेद किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इनको जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का है ये द्रव्य आश्रम। समझ में आया? द्रव्य आश्रम मतलब क्या? ज्ञानावरणी 8 कर्मों का आना, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आना द्रव्य आश्रम कहलाता है। सीधी सरल सी एक लाइन की परिभाषा। तो इस तरीके से ये 31 नंबर की गाथा भी हमारी हो गई। आइए 32 33 नंबर की गाथा को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रम से चलेंगे। तो बज्जदि कम्मम जेणदु छेदन भावेण भावबंधु सो। अब यहाँ पे 32 नंबर गाथा में बंध तत्व कल हम लोगों ने पढ़ा था। बंध तत्व किसे कहते हैं? तो बंध तत्व के बारे में कहा था कि जिन चेतन भावों से कर्म का बंधना होता है, अर्थात जिन राग द्वेष आदि भावों से कर्मों का बंधना होता है, वो भावबंध कहलाता है। और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एक में हो जाना, कम्माद पदेशाणम, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एक में हो जाना, ये एकाकार हो जाना, इधरो मतलब विपरीत, इसका दूसरा पर जो है वो द्रव्य बंध कहलाता है। और कैसे? अन्योन्य पवेशनम, अन्योन्य पवेशनम मतलब परस्पर रूप में एक दूसरे में मिल जाना, एकाकार हो जाना, किसका? कर्म का और आत्मा के प्रदेशों का, ये कहलाता है द्रव्य बंध। तो ये हम लोगों ने कल द्रव्य बंध के बारे में पढ़ा था, भावबंध की परिभाषा पढ़ी थी कि जिन चेतन भावों से कर्म का बंधना होता है, वे भावाश्रव कहलाते हैं। और ज्ञानावरणी 8 कर्म जो आत्मा से बनते हैं, वो द्रव्याश्रव कहलाते हैं।
सरल परिभाषा है, हर जगह यही लगानी है। अब अगली कल हम लोगों ने बंध के भेद भी पढ़े थे। ये गाथा मैं कल बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ कि चार प्रकार के बंध के भेद होते हैं: पैड़ी, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति, प्रदेश और स्थिति और अनुभाग, ये इस प्रकार से बंध के चार प्रकार होते हैं। जो योग है अर्थात जो मन वचन काय है उससे प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। और जो कषाय है, कषाय के द्वारा स्थिति मतलब स्थिति और अनुभाग मतलब अनुभाग बंध होता है। अब ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध क्या होते हैं? तो मैंने कल बताया था, कर्म का जो नेचर होता है उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक, किस कर्म का क्या नेचर है, वो कर्म क्या करता है, किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है, वो उस कर्म का नेचर कहलाता है, वो प्रकृति बंध कहलाता है। दूसरा बताया था स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या कहलाता है? वह कर्म कितने समय से कितने समय तक फल देगा, ये कहलाती है उस कर्म की स्थिति। फिर एक होती है, सुनो कल मैंने बताया नहीं शायद आप लोगों को, एक होता है अबाधा काल। अर्थात मैंने आज कर्म बांध लिया, अब कर्म मेरी सत्ता में आ गया, बैठ गया आकर के, लेकिन जब तक वह उदय में नहीं आ रहा है, जब तक वह कर्म उदय में नहीं आ रहा है, तब तक वह कर्म का अबाधा काल कहलाता है। अबाधा काल मतलब क्या? जब तक वो बाधा नहीं पहुंचा रहा तब तक के काल को अबाधा काल कहते। और अबाधा काल के बाद फिर जब वह कर्म जो है आगे जाकर के मुझे तकलीफ देने लगेगा, उदय में आएगा, तो वो कहलाता है उसका स्थिति बंध। ठीक, तो ये हो गया कर्म का स्थिति बंध। अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अनुभाग मतलब वह कर्म कितनी ज्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में अपना रोल प्ले करेगा, किस तरीके से वो हमें दुख पहुंचाएगा, तकलीफ देगा, वो है अनुभाग बंध, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में। और बंधे हुए कर्म परमाणुओं की मात्रा को प्रदेश बंध कहते हैं। उस कर्म के कितने प्रदेश आकर के आत्मा से बंधे, वो कहलाता है प्रदेश बंध। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग हमने पढ़े थे। आज हम लोग एक और गाथा पढ़ते हैं, भाव संवर और द्रव्य संग्रह संवर। आइए। छेदन परिणामो जो कम्मस्ता सब प्रेरोहणे हेदु, कम्मस्ता सब प्रेरोहणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु, दवा सब रोहणे अन्नो। पूरा एक साथ पढ़ते हैं। छेदन परिणामो जो कम्मस्सा सब हेरोहणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु, दवा सब रोहणे अन्नो। आइए, उच्चारण हुआ, अर्थ की ओर चलते हैं। भाव संवर और द्रव्य संवर किसे कहते हैं? पहले तो यही जान लीजिए कि संवर किसे कहते हैं। संवर मतलब क्या होता है? कर्मों के आने को रोकना, कर्मों के आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। कर्मों का आना रुक जाए वो संवर कहलाता है। अब ये संवर कितने प्रकार का होता है? ये संवर दो प्रकार का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर संवर। सरल शब्दों में परिभाषा देखें तो आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का आश्रव रुकता है वे भाव संवर, और यह जीव जिन ज्ञानावरणी आदि आठ कर्मों को रोक लेता है बनने से, वो है द्रव्य संवर। सरल सी परिभाषा, समझ में आया? आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव रुक जाता है वह है भाव संवर, और ज्ञानावरणी आदि आठ कर्मों का रुक जाना ये है द्रव्य संवर। वो ये इस बात को मैं कह रहे हैं कि चेतन परिणाम हो, जो चेतन परिणाम हो जो मतलब उन चेतन परिणामों से जो कर्म के आश्रम में, कर्मों के आश्रम में, निरोहणे मतलब रोकने में, निरोहण मतलब रोकने में, कर्म के आश्रव के निरोकने में, रोकने में हेतु मतलब कारण है। आत्मा के वह परिणाम, आत्मा के वे अच्छे अच्छे परिणाम
जिन परिणामों के द्वारा हम कर्मों के आश्रव को रोक सकते हैं। सम्यक रूपी परिणाम, शुभ परिणाम, विशुद्ध परिणाम, अच्छे अच्छे परिणाम। स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय के अच्छे परिणाम हो रहे हैं, इस समय जो बुरे कर्म आ रहे थे वो रुक गया ना। इसके पहले हम टीवी चला रहे थे, फोन चला रहे थे, रील चला रहे थे, हमारे भाव दूसरे थे, कर्म आ रहे थे। तो देखो, भावों से सब कुछ खेल हुआ कि नहीं। तो आत्मा के वे चेतन परिणाम, जिन परिणामों से कर्मों का आश्रव रुक जाता है, वे कारणभूत परिणाम को ही भाव संवर जानना चाहिए। उसे ही भाव संवर जानना चाहिए। और दव आसव दव आसव रोहणे अन्नो। और जो द्रव्य आसव का रुकना है, द्रव्य आसव मतलब क्या है, 8 कर्मों का जो आना हो रहा था, उनका जो रोहण है, रुकना है, अवरोहण मतलब रुकना, उसको अन्नो, अन्नो मतलब दूसरा जानो, दूसरा मतलब अन्य मतलब दूसरा जानो, दूसरा क्या है, द्रव्य आसव। तो ये भी कहा था सरल है, सरल है। फिर से देखो एक बार, दव आसव आरोहणे अन्नो। अन्य, अन्नो मतलब अन्य, ठीक है, अन्नो मतलब अन्य। द्रव्य आश्रव को जो अवरोहण करने वाला है, रोकने वाला है, उसे ही क्या जानो, द्रव्य संवर जानो। कर्मों के आने को जो रोकने वाला है, उसको ही द्रव्य संवर जानो। सरल गाथा है। भावार्थ, संवर दो प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। आत्मा के जिन विशुद्ध परिणामों से कर्मों का आश्रय रुकता है, वह भाव संवर है, तथा कर्मों का आगमन रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। भाव संवर कारण है, तो द्रव्य संवर कार्य है। ये लाइन बहुत अच्छी है, भाव संवर कारण है। भाव संवर मतलब क्या, आत्मा के परिणाम जो है वो कारण है, कारण है, काय में कारण है, इस कार्य को होने में। कौन सा कार्य हो रहा है, द्रव्य संभ्रम रूपी कार्य हो रहा है। अर्थात ज्ञान वर्ण आदि जो 8 कर्म हैं, वो कर्मों का रुकना हो रहा है, ये कार्य है। और कारण क्या है, हमारे आत्मा के स्वयं के परिणाम, भाव संवर। तो भाव संवर कारण है, द्रव्य संवर कार्य है। संवर का मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान है। संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष का कारण है। सभी जीवों को संवर एक सा नहीं होता। जो आत्मा जितना विशुद्ध होता है, वह उतना अधिक संवर का अधिकारी होता है। कर्मों के संवर से 14 गुण स्थानों के विकास के क्रम का ज्ञान होता है। जो आत्मा जितनी ज्यादा विशुद्धि वाली हुई, आवाज नहीं आई, आ रही आवाज, चलिए। तो कह रहे हैं कि जिस जीव के परिणाम जितने ज्यादा विशुद्ध होंगे, जिनके परिणाम में उतनी जितनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ती जाएगी, उनके कर्मों का आगमन उतना ही ज्यादा रुक जाएगा, उनके बुरे कर्मों का आना रुक जाएगा। ये कह रहे हैं लास्ट लाइन में, कर्मों के आश्रव से 14 गुण स्थानों के विकास के क्रम का ज्ञान होता है। ये कैसे होता है, मान लीजिए पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व से जो और ऊपर चढ़ा जीव, उसकी सम्यक्त होगा, सम्यक्त के आगे फिर वो देशवृत्ति होगा। देशवृत्ति के देश, हाँ, संवर और निर्जरा उपादेय है। उपादेय मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। तो एक एक करके जब गुण स्थान बढ़ते जाते हैं, तो निरंतर परिणामों में विशुद्धि आती जाती है। सम्यक दृष्टि हो गए, प्रतिमाधारी हो गए, महाव्रती हो गए, मुनिराज बन गए। अब आगे कर्मों की निर्जरा करने के लिए श्रेणी मार रहे हैं, तो निरंतर परिणामों में इतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, और कर्मों की भी निर्जरा होती जाती है, और कर्मों का संवर भी होता जाता है। तो यही इसी तरह से कर्मों के संवर से 14 गुण स्थानों के विकास का क्रम भी जानना चाहिए। समझ आया, सरल है गाथा दोनों आज की। चलिए, अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आप लोगों की ओर। आज की 2 गाथाएं इस तरीके से हुई, और 2 गाथाओं का रिवीजन भी हमने कर लिया। चलिए।